अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी की दास्तान। फ्रेंड्स, जिंदगी की दास्तान में हम आप लोगों के लिए आज एक नई कहानी लेकर आ गए हैं जो कि सच्ची और आजमूदा कहानी है। ये कहानी आपका दिल दहला देगी और आपका यकीदा अल्लाह पाक पे और बढ़ा देगी। ये कहानी सच्ची आजमूदा कहानी है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ में ये स्टोरी शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। आज की ये कहानी गुलनाज और अहमद की सच्ची और आजमूदा कहानी है। वैसे तो गुलनाज बहुत ही बड़े घराने की और पैसे वाली थी, लेकिन उसका मिजाज बहुत ज़्यादा सख्त और घमंडी किस्म का था, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा रिश्ते ना आते। रिश्ते ना आने की वजह से घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे कि अगर गुलनाज को रिश्ते ना आए तो गुलनाज का निकाह कैसे होगा। अब घर वालों ने ये सोचा कि किसी गरीब लड़के से गुलनाज का निकाह पढ़ा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा उम्र ढलने पे अब माँ बाप को चिंता सताने लगी थी। जैसे तैसे करके घर वालों ने रिश्ता ढूंढा और अहमद से गुलनाज का निकाह करवा दिया। निकाह के शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहा। गुलनाज अहमद से अच्छे से बात भी करती और उससे अच्छी तरीके से पेश भी आती, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए गुलनाज का रवैया अहमद के लिए और बिगड़ता गया। यहाँ पे रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। अहमद बहुत ही शांत मिजाज का लड़का था और खुशनुमा लड़का था। वो किसी से ज़्यादा बातें ना करता, लेकिन अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता। उसकी आमदनी भले ही कम थी, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं था और वो ईमानदार था। गुलनाज का कहना यहाँ पे ये था कि आप हमारी अम्मी अब्बू के कारोबार में हाथ बटाएं, क्योंकि आप जो काम करते हैं आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम है, जिसमें मैं गुजारा नहीं कर सकती। इसमें मेरे शौक जौक पूरे नहीं हो सकते, और अगर आपने हमारी अम्मी अब्बू के कारोबार में हाथ नहीं बटाया तो मुझे आपसे खुला लेना पड़ेगा और मैं आपके साथ में नहीं रह सकती। अहमद के बहुत समझाने बुझाने पे गुलनाज शांत तो ज़रूर हो गई, लेकिन उसके दिमाग में पैसे की ही होड़ चल रही थी और उसके माँ बाप के कारोबार के बारे में ही वो सोच रही थी। गुलनाज के सास ससुर उससे बहुत मोहब्बत करते, लेकिन गुलनाज को वो मोहब्बत के आगे सिर्फ पैसा ही दिख रहा था, उसे किसी की मोहब्बत नहीं दिख रही थी। गुलनाज के ससुराल वाले गरीब ज़रूर थे, लेकिन बहुत ही मोहब्बती लोग थे, लेकिन गुलनाज को वो मोहब्बत नहीं दिख रही थी। जैसे ही निकाह को 2 माह गुजरे थे, अब गुलनाज के दिमाग में बच्चे का भूत नाच रहा था कि मेरे निकाह को 2 महीने हो गए, अब तक मुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ। उसने सारे घर वालों को परेशान कर दिया कि मेरे निकाह को 2 महीने हुए, अब तक मुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ। वो ये सारे सवालों को लेके सीधा डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से एक सवाल किया कि मेरे निकाह को तो 2 महीने हो गए हैं, अब तक मुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास इसका कोई जवाब ना था, क्योंकि निकाह को तो सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। डॉक्टर्स भी क्या करते, डॉक्टर ने कहा कि हम आपकी सारी रिपोर्ट निकालेंगे और देखते हैं कि आपको औलाद क्यों नहीं हो रही। गुलनाज सीधे अपनी अम्मी अब्बू के यहाँ गई और पैसे लाकर डॉक्टर्स को दे दिया और ये कहा कि मेरी सारी रिपोर्ट निकलवा लीजिए और देखिए कि कहाँ क्या कमी है। डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्ट निकाली और सारी रिपोर्ट का रिजल्ट भी आ गया। गुलनाज की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। अब यहाँ पे गुलनाज के दिमाग में एक ही बात नाच रही थी, अगर मुझ में सब कुछ ठीक है तो शायद मेरे शौहर में ही कमी है, जिसकी वजह से मुझे औलाद नहीं हो रही। अब उसने वो सारी रिपोर्ट लाकर अपने ससुराल वालों को दे दी और कहा कि देख लो, मेरे अंदर सब कुछ ठीक है, कमी आपके बेटे में ही है, जिसकी वजह से मुझे औलाद नहीं हो रही। अब यहाँ पे सास भी बहुत ज़्यादा दंग रह गई। गुलनाज के सास ससुर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये गुलनाज क्या कह रही हैं, मेरे बेटे में कैसे कमी हो सकती है। अब ये सारी बातें अहमद के कान पे भी पड़ गई। अहमद भी बहुत ज़्यादा तहश में आ गया और उसने गुलनाज से ये पूछा कि मुझ में कमी है, ये तुम्हें कैसे पता है। गुलनाज ने ये कहा कि मैंने अपनी सारी रिपोर्ट निकलवा ली है, मुझ में तो सब कुछ ठीक है, कमी तुम्हारे ही अंदर है, जिसकी वजह से हमें औलाद नहीं हो रही। तुम हमेशा बेऔलाद रहोगे और मुझे भी बेऔलाद कर दोगे। अहमद के बहुत समझाने बुझाने पे भी गुलनाज बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। अहमद ने सिर्फ उसे एक ही बात कही कि अगर हमें औलाद नहीं हो रही है तो ये ऊपर वाले की मर्जी है, देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, इसलिए उसके देने का इंतज़ार करो और अल्लाह पाक से हमें नाखुश नहीं होना चाहिए। हमारे निकाह को तो अभी कुछ ही समय हुआ है, लोग तो यहाँ 10-10 साल से औलाद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन गुलनाज को तो कुछ सुनना ही नहीं था। गुलनाज ने अहमद को सिर्फ एक ही बात कही कि तुम बेऔलाद हो और तुम हमेशा बेऔलाद ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कमी है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वरना तुम भी मुझे बेऔलाद कर दोगे। अब यहाँ गुलनाज अपना सारा सामान बांध कर सीधा अपने मायके चली गई।
मायके में भी माँ बाप ने बहुत समझाया गुलनाज को, लेकिन गुलनाज को तो कुछ समझना ही नहीं था। उसे तो बस एक ही होड़ लगी थी कि मुझे अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, अहमद में ही कमी है जिसकी वजह से मैं बेऔलाद हूँ। घर वालों के समझाने बुझाने पे भी गुलनाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पे अहमद भी तैश में आ गया था, क्योंकि गुलनाज ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी उसके सास ससुर के साथ। हालांकि अहमद ने गुलनाज को बहुत समझाने की कोशिश की और वो उससे राब्ता भी रखना चाहता था, क्योंकि उसे ये शादी नहीं तोड़नी थी। लेकिन गुलनाज को अब औलाद के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अहमद उसके मायके भी गया और उसने गुलनाज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुलनाज को नहीं समझना था। गुलनाज ने अपने मायके वालों से साफ सीधा कह दिया कि आपको अहमद से कोई राब्ता रखने की ज़रूरत नहीं है और उससे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर वाले भी डर के अहमद से कोई बात ना करता। अहमद करता भी तो क्या करता, हताश निराश होकर अपने घर आ गया। गुलनाज की अब अहमद से एक ही मांग थी कि वो उसे खुला दे दे और उसे तलाक दे दे। अहमद और अहमद के घर वाले भी बहुत ज़्यादा मजबूर थे, वो करते भी तो क्या करते। जैसे तैसे करके गुलनाज और अहमद का खुला हो गया, यानी तलाक हो गया। गुलनाज की अब अपने मायके वालों से एक ही मांग थी कि मेरी दूसरी शादी करा दे जहाँ पे मैं औलाद का सुख उठा पाऊँ, क्योंकि अहमद ने तो मुझे ये सुख कभी दिया ही नहीं। अब मायके वाले भी क्या करते, जैसे तैसे करके एक रिश्ता ढूंढा और उस लड़के से गुलनाज का निकाह पढ़वा दिया। अब यहाँ पे अहमद बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था और बीमार रहने लगा था। उसका कारोबार में दिल भी नहीं लगता और कारोबार में उसका घाटा भी हो रहा था। अब घर वाले करते भी तो क्या करते। घर वालों ने सोचा कि अब अहमद की दूसरी शादी करा देनी चाहिए, जहाँ पे उसकी दूसरी बीवी उसका सहारा बने और उसको इस गम से बाहर निकालने में मदद करे। माशाअल्लाह से, अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पे अहमद का दूसरा निकाह हो गया। अहमद भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था अपनी दूसरी बीवी से, क्योंकि वो बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी और अहमद से बहुत मोहब्बत भी करती। अहमद भी उससे मोहब्बत करता, क्योंकि अब वो पहले अपने गम से बाहर आ चुका था। गुलनाज के दूसरे निकाह को जैसे ही 1 माह गुजरा, गुलनाज का फिर से एक ही सवाल शुरू हो गया कि अब तक मुझे बच्चा क्यों नहीं रुका। गुलनाज के शौहर ने भी उसे एक ही चीज़ कही कि अभी हमारी शादी हुई है, हमें औलाद हो जाएगी, देने वाली ज़ात तो ऊपर वाले की है। अब गुलनाज को यहाँ पे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो अपना सारा सामान बांध कर अपने मायके चली गई और अपने अम्मी अब्बू से एक ही सवाल किया कि मेरे अंदर तो सब कुछ ठीक है, आपके दूसरे दामाद में ही कमी है जिसकी वजह से मुझे औलाद नहीं हो रही। घर वालों ने गुलनाज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुलनाज को तो कुछ समझना ही नहीं था। घर वालों ने जैसे तैसे करके गुलनाज को ये समझाया कि तुमने पहले भी एक गलती कर चुकी हो, अब हम दूसरी बार तुम्हें गलती करने नहीं देंगे, क्योंकि औलाद होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में है और इंशाल्लाह तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। जैसे तैसे करके गुलनाज को उन लोगों ने ससुराल छोड़ा है। जैसे तैसे करके गुलनाज को उन्होंने उसके ससुराल में छोड़ा है। अब गुलनाज की शादी को यानी निकाह को 2 साल गुजर गए थे और उसकी गोद अब तक नहीं भरी थी। घर में ननंद थी, देवरानी थी जो उसके पीछे आई थी, सबकी गोद भर गई थी। गुलनाज को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि गुलनाज ने अहमद को बेऔलाद कहा था। यहाँ पे अल्लाह पाक की उसको फटकार मिली थी और उसको बेऔलादी सहनी पड़ी। अब उसको भी अल्लाह पाक ने ये दिखाया कि बेऔलादी होती क्या है। अहमद का उसने बहुत दिल दुखाया था। अहमद रोता नहीं था, लेकिन उसके अंदर की जो कलकलाहट थी उसको बहुत ज़्यादा गुलनाज ने ठेस पहुंचाई थी। किसी ने कहा झाड़ फूक करवा लो, इस बाबा को दिखवा लो, इस डॉक्टर के पास चले जाओ। गुलनाज ने 20 लाख खर्च कर दिए अपने शौहर के ऊपर उसका इलाज करवाने में कि इनमें क्या कमी है जिसकी वजह से हमें औलाद नहीं हो रही। लेकिन 20 लाख खर्च करने पे भी गुलनाज को औलाद ना हुई। ये अल्लाह पाक का कहर था, अल्लाह पाक की फटकार थी। जो उसने अहमद को बेऔलाद कहा था, अब अल्लाह पाक ने उसे ही बेऔलाद कर दिया। इसलिए फ्रेंड, किसी को बेऔलाद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बेऔलादी ये ऊपर वाले के हाथ में है, किसको देना नहीं देना। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कौन बेऔलाद है कौन नहीं है। अब गुलनाज की शादी को 6 साल गुजर चुके थे और अब तक वो बेऔलाद थी। गुलनाज को अपनी किए की सज़ा मिल गई और गुलनाज को ये भी पता था कि मैंने अहमद के साथ गलत किया, जिसकी वजह से अल्लाह पाक मुझे इसकी सज़ा दे रहे हैं।
उसने क्या सोचा कि अहमद से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, शायद मेरी सूनी गोद भर जाए। वो जैसे तैसे करके अपने पहले मायके पहुंची, यानी कि अहमद के घर पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अहमद की अम्मी बाहर निकली और अहमद की अम्मी गुलनाज को देखते ही सीधा रो पड़ी और उसे अपने गले लगा लिया, क्योंकि वो उसे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानती थी। अहमद की अम्मी को देखते ही गुलनाज की आंखों से भी आंसू निकल आए। अहमद की अम्मी ने गुलनाज को बोला कि आओ बेटी अंदर। थोड़ी ही दूरी पे अहमद एक कुर्सी पे बैठा था, जहाँ पे उसकी गोदी में छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा खेल रहा था। थोड़ी ही देर में दो बच्चे हुए लड़ते हुए अब्बू अब्बू करके चिल्लाते हुए आए। गुलनाज यहाँ पे सब कुछ देखकर दंग रह गई। उसे ये सारा मांजरा समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसने अहमद को बेऔलाद कहा था। अब यहाँ पे गुलनाज सारा मांजरा समझ गई थी कि मैंने अहमद को बेऔलाद कहा, इसीलिए अल्लाह पाक ने मुझे उसकी सज़ा दी। क्योंकि अहमद कभी बेऔलाद ना था, उसकी तो माशाल्लाह से 3-3 बच्चे हैं और माशाल्लाह से बीवी भी बहुत अच्छी है। गुलनाज सीधा रोती बिलखती अहमद के पैरों में गिर पड़ी और उससे माफ़िया मांगने लगी कि अहमद मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाया और मैंने तुम्हें बेऔलाद कहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जिसकी आज मुझे सज़ा मिली। आज मैं भी बेऔलाद हूँ। मैंने तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगाया, आज मैं बेऔलाद हूँ। आज मुझे लोग बांझ कहते हैं, बेऔलाद कहते हैं, मुझे माफ़ करना। अहमद ने उसे एक ही चीज़ कही कि औलाद होना या ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम किसी को ये नहीं बोल सकती हो कि तुम बेऔलाद हो, और इंशाअल्लाह माशाअल्लाह के करम से अगर तुम ये सारी हरकतें छोड़ दोगी तो अल्लाह पाक तुम्हारी भी गोद भर देंगे। तो फ्रेंड, आज की कहानी आपको कैसी लगी और इससे क्या सीखने मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुलनाज ने जिस तरीके से गलतियां की और किसी को बेऔलाद कहा, उसको उसकी सज़ा मिल गई। ये कहानी शेयर करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम आपको ज़िंदगी की दास्तान सुना सके और ज़िंदगी का पाठ पढ़ा सके। कभी भी किसी को बेऔलाद नहीं कहना चाहिए, कभी भी किसी को बांझ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो बेऔलाद अपने हिस्से नहीं है, उसको बेऔलाद अल्लाह पाक ने किया है और देना या ना देना ये ऊपर वाले की ज़ात है। गुलनाज ने 20 लाख खर्च कर दिए औलाद पाने के लिए, क्या उसे औलाद हुई? पैसों से कभी औलाद नहीं खरीदी जा सकती फ्रेंड। पैसों से सिर्फ हम चीज़ें खरीद सकते हैं, ना मोहब्बत खरीद सकते, ना औलाद खरीद सकते। इसलिए कभी भी किसी का दिल ना दुखाना, किसी को बांझ और बेऔलाद नहीं कहना। पता नहीं कब आपके ऊपर बाजी पलट जाए और अल्लाह पाक आपसे खफा हो जाए। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में और अपने फैमिली के साथ बैठकर इसको एंजॉय करें। और इससे क्या सीखने मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थी अल्लाह पाक की फटकार गुलनाज के लिए। गुलनाज ने बहुत गलतियां की थी जिसकी सज़ा उसे बेऔलादी के तौर पे मिली। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दास्तान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।